नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है और ये क्वेश्चन भी हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से रिलेटेड है। ओके, क्वेश्चन में गिवन है 3 पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m आर सिचुएटेड एट द कॉर्नर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड A. The only force acting on the particle are their mutual gravitational force. It is desired to each particle move on the circle while maintaining the original mutual separation A. Find the initial velocity that should be given to each particle and also find the time period of दिस सर्कुलर मोशन। ओके, तो यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से समझे तो 3 पार्टिकल एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के 3 कॉर्नर पर सिचुएटेड है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लेते हैं और इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के कॉर्नर पर 3 पार्टिकल, एक है m, दूसरा भी है m और तीसरा भी है m सिचुएटेड है। और इन तीनों पार्टिकल के बीच में एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स है। ओके, और उस अट्रैक्शन फोर्स के कारण इनका सेंटर ऑफ मास जो है ना, मान लेते हैं ये सेंटर ऑफ मास से इस पार्टिकल को हम कनेक्ट करते हैं। ओके, कनेक्ट करते हैं तो हमको मिलता है रेडियस r। क्या मिलता है? रेडियस r। और इस रेडियस r के सर्कुलर पाथ पर, वो तीनों पार्टिकल ऐसे मूव कर रहे हैं। ये सर्कुलर पाथ है। ओके, हम सर्कल सही से बना नहीं पा रहे हैं पर ये आपको समझना है कि ये सर्कुलर पाथ है, ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं। अगर हम इस एक सिंगल पार्टिकल पे फोर्स की डायरेक्शन देखें, जैसे कि यहाँ पर इस फर्स्ट पार्टिकल पर ये सेकंड पार्टिकल अट्रैक्शन का फोर्स लगा रहा है ऐसा, इसको हम F2 कंसिडर कर लेते हैं। और ये थर्ड पार्टिकल भी इस पर अट्रैक्शन का फोर्स लगा रहा है जिसको हमने F3 कंसिडर कर लिया। और इन दोनों का रिजल्टेंट किधर लगेगा? इन दोनों का रिजल्टेंट लगेगा टुवर्ड दी सेंटर। ओके, तो फाइनल रिजल्टेंट जो होगा वो कितना होगा, सबसे पहले हम वो कैलकुलेट करेंगे और उससे सेंट्रीपिटल फोर्स mv² बाय r के बराबर करेंगे और v का वैल्यू वहां से कैलकुलेट करेंगे। ओके, पर उससे पहले हमको अगर साइड गिवन है ट्राइंगल का तो रेडियस कैसे फाइंड कर देंगे उसकी बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पर वापस से हमने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ किया और अगर इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का साइड A है तो इसका हमको रेडियस फाइंड करना है, ये r फाइंड करना है। और r फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम h फाइंड करेंगे, हाइट। ओके, अगर ये साइड A है, ये एंगल 60 डिग्री है, तो हम यहाँ पर साइन 60 डिग्री लगाकर क्या करेंगे, साइन 60 डिग्री, दैट इज हाइट r डिवाइडेड बाय हाइट h, दिस इज हाइट h डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस a। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास में a का वैल्यू, h का वैल्यू पता चलेगा a√3/2। और ये जो सेंट्रॉइड होता है c, ये इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। तो यहाँ से r जो होगा वो 2/3 टाइम्स ऑफ h होगा, मतलब 2/3 टाइम्स ऑफ h का वैल्यू कितना कैलकुलेट किया है, a√3/2। तो 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा और r का वैल्यू हमारे पास में आया a/√3, क्योंकि √3/3 कितना होगा, a/√3। ओके, तो यहाँ पर हमने r का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब अगर हम यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसा कि यहाँ पर गिवन है, ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू Gm इंटू m डिवाइडेड बाय r² लगाते हैं तो यहाँ पर r नहीं होगा, यहाँ पर सबसे पहले हमको रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो रिजल्टेंट फोर्स r जो होगा वो कितना होगा, वो होगा √F2 का स्क्वायर प्लस F3 का स्क्वायर प्लस 2F2 इंटू F3 इंटू कॉस 60 डिग्री। ओके, क्योंकि ये F2 और F3 का जो रिजल्टेंट होगा, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो यहाँ पर रिजल्टेंट हम फाइंड कर सकते हैं, है ना। और F2 और F3 का वैल्यू यहाँ पर इक्वल होगा, कितना होगा, यहाँ पर होगा Gm² डिवाइडेड बाय a², है ना। इसमें शायद आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, यहाँ पर दोनों का वैल्यू इक्वल है। तो अगर हम कॉमन लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर हमको मिलेगा F दैट इज इक्वल टू Gm² डिवाइडेड बाय a² और ब्रैकेट में रूट में हमको मिलेगा यहाँ पर 1 प्लस 2 इंटू कॉस 60 होता है 1/2, मतलब ये टोटल यहाँ से कैंसिल होकर हमको मिलेगा √3। तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा, Gm² √3 डिवाइडेड बाय a²। ये क्या है, ये रिजल्टेंट हमने कैलकुलेट किया। क्या कैलकुलेट किया,
रिजल्टेंट यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया। अब हम यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगाएंगे, जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, सॉरी ये रिजल्टेंट फोर्स आर दैट इज जी एम स्क्वायर रूट 3 बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। आर का वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं ए बाई रूट 3, तो ये कैंसिल होगा, है ना। ये रूट 3 ऊपर होगा, रूट 3 से रूट 3 भी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और v का वैल्यू यहाँ से हमको पता चल जाएगा। v का वैल्यू कितना हो जाएगा, v का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा, हमको क्लियरली दिख रहा है, दैट इज जी एम बाई ए रूट। ये हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया, हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया वेलोसिटी। अब हम यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे टाइम पीरियड की। ओके, नेक्स्ट हमको देखना है टाइम पीरियड। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड के लिए t इक्वल टू सरकमफेरेंस 2 पाई r डिवाइडेड बाय वेलोसिटी v। ओके, तो यहाँ पर 2 पाई r का वैल्यू a बाई रूट 3 और वेलोसिटी हमको कितना मिला, हमको मिला रूट जी एम बाई ए, है ना। इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, तो t इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 पाई, है ना, 2 पाई a इंटू रूट ए डिवाइडेड बाय रूट 3 जी एम, यह हमारा आंसर होगा। ओके, तो हमने यहाँ पर ग्रेविटेशनल के कॉन्सेप्ट को कैसे यूज़ किया वो यहाँ पर सीखा। थैंक यू वेरी मच।